दोस्तों टाइटन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं पंकज सर आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आईटीआई एंड स्कोप ऑफ द इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के बारे में बताने जा रहा हूं। यह इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अंतर्गत आता है। आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद ये समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रिशियन वाले कौन कौन से विभाग में कार्य कर सकते हैं। इसके बारे में पूरा जानकारी इस वीडियो में दिया गया है। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पावर स्टेशन जो होता है हम लोग का सब स्टेशन, यहाँ पे कंपनियां होती है, हॉस्पिटल होता है, अन्य जगहों पर जैसे रेलवे हो गया, एयरपोर्ट हो गया, सभी जगहों पर जो इलेक्ट्रिशियन है उसकी जरूरत होती है। तो आज हम लोग यही वीडियो में देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिशियन कहाँ कहाँ वर्क करते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिशियन की शुरुआत होता है यह हम लोग का किसके अंतर्गत आता है, तो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी यह आईटीआई के अंतर्गत आता है यह ट्रेड। और जो हम लोग का औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी जो आईटीआई है ये देश की अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसा कि बता दें जितना भी हम लोग अच्छा कंपनियां हैं उसमें यदि हम लोग स्किल्ड मैन पावर ये जो आईटीआई ना दे तो कोई भी कंपनी किसी काम लायक ना रह जाएगा। इसमें जितने भी वर्कर होते हैं सब के सब क्या होते हैं, आईटीआई पास आउट ही होते हैं, आईटीआई करके ही जाते हैं। यानी स्पेशल जो ट्रेनिंग दिया जाता है आईटीआई में कंपनी में काम को कैसे किया जाता है उसके बारे में इसमें सभी जानकारी दी जाती है। यहाँ पे जैसे नीचे आपको लिख रहा है कि द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग यानी जो डीजीटी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप यानी एमएसटी के अंतर्गत आता है। ये जो हम लोग का जो आईटी है ये किसके अंतर्गत, डीजीटी के एमएसटी के अंतर्गत आता है। और ये जो है द वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होता है हम लोग का जो आईटी करते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग यानी एनसीवीटी के द्वारा पूर्ण कराया जाता है। यह जो हम लोग का आईटीआई का जो 2 साल की कार्यवधि जो 2 ईयर का ट्रेड है, कोई 1 साल का भी ट्रेड है, इसको कौन पूर्ण कराता है, तो एनसीवीटी इसको पूर्ण कराता है यानी नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग इसका पूरा नाम है, यह पूर्ण कराता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग जो आईटीआई जब 2 साल पूरा होने के बाद जब 2 ईयर पूरा हो जाता है तब क्या होता है, एक AITT एग्जाम होता है यानी ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, यानी पूरे इंडिया में एक जैसा ही टेस्ट होता है आईटीआई के स्टूडेंट का, क्योंकि सिलेबस भी पूरे इंडिया में, यह जो सिलेबस है हम लोग का सेम होता है पूरे इंडिया में। तो ये कौन कंडक्ट कराता है, तो प्रत्येक जुलाई महीने में एनसीबीटी ही कंडक्ट कराया जाता है। वो भी कौन सा माध्यम है, तो सीबीटी माध्यम है, सीबीटी माध्यम से होता है। और परीक्षा पास करने के बाद नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी एनटीसी यानी यह कौन सा सर्टिफिकेट देता है, आईटी पास होने के बाद एनटीसी डीजीटी के द्वारा निर्गत किया जाता है, यानी जो हम मेन डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग है उसके द्वारा यह निर्गत किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन जो फ्रेमवर्क है यानी एनएसक्यूएफ जो सिलेबस लॉन्च करता है कि आखिर आईटी में पढ़ाना क्या है, कौन से लेवल की पढ़ाई होगी। तो ये एनएसक्यूएफ जो है लेवल 4 और 5 के अंतर्गत आईटी के सिलेबस को पूर्ण कराया जाता है। आईटी का सिलेबस कभी लेवल 5 चलता है तो कभी लेवल 4 चलता है। अभी जब वीडियो बन रहा है तो इसमें हम लोग का लेवल कौन सा है, इसमें लेवल 4 चल रहा है आईटीआई में। ठीक है, इसके पहले 1 साल पहले लेवल 5 चल रहा था, लेकिन अभी के लेवल एक कम कर दिया गया, लेवल 4 आईटीआई में पढ़ाई हो रही है। ठीक है, इसी तरह आगे देख लो कि ये जो सीटीएस यानी जो आईटीआई छात्र होते हैं उनको हम लोग सीटीएस स्कीम के अंतर्गत रखते हैं, यानी क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम के अंतर्गत रखा जाता है। सीटीएस स्कीम है, इसके अंतर्गत इलेक्ट्रिशियन ट्रेड राष्ट्र भर में जो है हम लोग का इलेक्ट्रिशियन जो ट्रेड है पूरे देश में सबसे फेमस ट्रेड कौन सा है आईटीआई में। आईटीआई में सबसे फेमस ट्रेड सबको पता होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आईटीआई में सबसे फेमस यानी सबसे प्रसिद्ध ट्रेड कौन सा है। तो सबका आंसर तो क्या आएगा, सबको पता है, यानी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड। ये ट्रेड 2 वर्षीय समांतराल का होता है, यानी यह कितने साल का होता है, 2 ईयर का होता है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है 2 साल का कोर्स है। इसमें ट्रेड थ्योरी पढ़ाया जाता है, ट्रेड प्रैक्टिकल पढ़ाया जाता है, इसके साथ साथ WCS यानी इसमें मैथ और साइंस की पढ़ाई होती है, मैथ और साइंस का अभी WCS में आता है। और इसके साथ इंजीनियरिंग ड्राइंग की पढ़ाई होती है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की भी पढ़ाई होती है। ये सभी हम लोग का सब्जेक्ट यह इलेक्ट्रिशियन में पढ़ाई होती है। और आईटीआई पूर्ण करने के साथ जो इंटरमीडिएट +2 की डिग्री केवल हिंदी और अंग्रेजी विषय की परीक्षा पास करने पर दिया जाता है। यानी अगर आप 10th करके आईटीआई ज्वाइन करते हैं और आईटीआई के बाद केवल हिंदी और इंग्लिश का पेपर दे देते हैं तो आपको 12th का सर्टिफिकेट मिलेगा। यह 12th साइंस इतना यह सर्टिफिकेट हम लोग का वर्क करेगा। ठीक है, जितना 12th साइंस का होता है ना वैल्यू, उतना ही वैल्यू इस सर्टिफिकेट का भी होगा। यदि आप आईटीआई करते हैं, आईटीआई के बाद केवल हिंदी और इंग्लिश का पेपर दीजिएगा तो एक अन्य सर्टिफिकेट मिलेगा साथ में आईटीआई के कि जो 12th का काम करेगा। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं हम लोग स्कोप ऑफ द इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, यानी स्कोप कहाँ कहाँ है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का। ये जो है हम लोग एनसीबीटी के द्वारा जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है 2 वर्ष की अवधि जो प्रशिक्षण है के बाद प्रशिक्षु यानी जो ट्रेनी जो आईटीआई के छात्र होते हैं ट्रेनी उनको कहा जाता है को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार का अवसर प्राप्त होता है। कहाँ कहाँ रोजगार मिलता है तो यहाँ पे ये 8 को लिखा गया, बहुत सारा जगह है जिसमें कि आईटीआई के छात्र जाकर काम कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे कुछ लिस्ट दिया गया, इसको फिर से आगे देखिए क्या दिखाई दे रहा है इसमें, जैसे विद्युत बोर्ड, रेलवे, एयरपोर्ट, वही बात है, वहीं का यह भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे चित्र के साथ में है, अगर आपको लिखना होगा तो उस वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे विद्युत बोर्ड, रेलवे, यहाँ पे विद्युत बोर्ड देख रहे हैं, यह सब स्टेशन जो पावर स्टेशन है यहाँ पे हम लोग का उपयोग होता है इलेक्ट्रिशियन का। रेलवे में ये जो रेलवे देख रहे हैं यहाँ पे जो ट्रेन जा रही है, तो जितना भी मतलब रेलवे का वर्क बिना इलेक्ट्रिशियन का तो काम हो ही नहीं सकता है। चाहे एयरपोर्ट का बात रहा तो एयरपोर्ट पर बिना इलेक्ट्रिशियन का कोई भी काम हो ही नहीं पाएगा, यानी इलेक्ट्रिशियन वर्कर बहुत ही जरूरी है इन सभी जगहों पर। इसके साथ साथ जितना भी हम लोग का कंपनियां होती है, फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री में भी अगर इलेक्ट्रिशियन ना रहे तो फिर इस फैक्ट्री में पावर सप्लाई आएगा कहाँ से, कैसे वर्क करेगा, यह सब के लिए इलेक्ट्रिशियन चाहिए। आप लोग होटलों में जाते हैं, इतने सजावट दिखाई देता है, लाइट का सुविधा दिखाई देता है, यह सब कौन व्यक्ति करता है, ये कोई ना कोई इलेक्ट्रिशियन ही तो करता होगा ये सभी काम को। और जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं, यहाँ भी बहुत सारी सुविधाएं होती है, फैन, लाइट इतना सारा दिखाई दे रहा है, ये सब कोई ना कोई क्या है इलेक्ट्रिशियन ही वर्कर इसको करके गया है। या आप जाइए सिनेमा घर में, सभी तो गए होंगे, ऐसा कोई छात्र है जो ये सिनेमा घर में आज तक नहीं गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताए कि मैं सिनेमा घर नहीं गया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सिनेमा घर में भी जितनी भी लाइट की सुविधाएं होती है, साउंड की सुविधाएं होती है, ये सब कोई ना कोई इलेक्ट्रिशियन ही तो कर रहा है। दुकानों में जैसे कोई अपना दुकान खोल कर फैन बनाएगा तो मोटर बनाएगा, ये सभी दुकान जो होता है, ये भी दुकान कौन करता है, इलेक्ट्रिशियन। जिसके पास नॉलेज है वो इसका दुकान खोल कर अपना काम कर सकता है, अपना रोजी रोटी कमा सकता। पैनल बोर्ड है, ये जो स्टेशन सब स्टेशन में देखते हैं आप लोग पैनल बोर्ड, चाहे बैंक में देखते हैं, ये सब भी कौन करता है काम, इलेक्ट्रिशियन ही करता है। इसी तरह ऑटोमोबाइल वर्कशॉप है, यानी जो गाड़ी का पार्ट बनता है, इसके अंदर भी जितना लाइटें होती है, इसमें जितने तार गए होते हैं, ये सब इलेक्ट्रिशियन का ही तो काम है। ये भी चाहे घरेलू उपकरण जितने भी आप लोग घरों पर यूज करते हैं, आप लिस्ट ही देख सकते हैं, इसमें कितना सारा सामान है, फ्रिज है, कूलर है, चाहे वो क्या बोलते हैं इसको, गीजर है, प्रेस है, बहुत सारा ये उपकरण आपको इसमें देखने को मिल रहा है। ये सब के सब आखिर खराब होगा तो कौन बनाएगा, चाहे कंपनी में बन रहा होगा तो ये सब इलेक्ट्रिशियन का ही कार्य है, बनाना, कनेक्शन करना। ठीक है, इस प्रकार से जितना भी लिमिटेड कंपनी है, आप लोग नाम सुने होंगे, सेल, भेल या HL है, NTPC है, इंडियन ऑयल है, HP है, बहुत सारी कंपनियां, मिनी रत्न जो कंपनी है, अर्ध सरकारी कंपनियां, इन सब में किसका काम है, तो सब जगह इलेक्ट्रिशियन काम है। तो आप लोग वीडियो में समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिशियन का काम कहाँ कहाँ, यानी हम लोग हर क्षेत्र में इलेक्ट्रिशियन का काम है, हर क्षेत्र में इलेक्ट्रिशियन का काम है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अवेलेबल होगा, और आज के वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।